हेलो एवरीवन, आज है 10 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया एंटरप्राइज के बारे में। छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है ये और आज नतीजे के बाद कल इनके नतीजे आए थे और 3.5% का डिक्लाइन है और बाजार भी देखा जाए तो आज गिरावट दिखा रहा है। खास करके स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे इस कंपनी के बारे में क्योंकि भैया ये कंपनी जो है वो जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ड्रोन वाला और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला। बातचीत करेंगे कि भैया जो इनके नंबर्स हैं वो कैसे हैं, आउटलुक यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 60 रुपये का शेयर है रतन इंडिया एंटरप्राइज का और आज गिरावट देखने को मिली ज़रूर है। पिछले एक महीने में देखो तो भैया तेज़ी थी, 50 रुपये से ऐसा भागा कि 62 पर गया और उसकी वजह भी है खबरें, क्योंकि पिछले 10 दिनों में काफ़ी सारी पॉजिटिव खबरें यहाँ पर हमें देखने को मिली थी इस कंपनी को लेकर और जिसके चलते तेज़ी जो है वो कुछ और ज़्यादा ही बढ़ गई यहाँ पर। अगर आप पिछले एक साल का ग्राफ देखोगे तो 23% का ग्रोथ है, लेकिन ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 32 रुपये से तेज़ी बनी एक झटके में, 40 पे गया, लंबे समय तक वहाँ पर रहा, वापस एक झटके में तेज़ी बन गई, यहाँ पर 55 पर आया, थोड़ा सा गिरावट दिखाई, एक झटके में बहुत बड़ी तेज़ी आई, 66 रुपीज़ पे गया, उसके बाद लगातार गिरता रहा और 50 रुपये से वापस इसने भागना शुरू कर दिया है और काफ़ी अच्छी तेज़ी मेरे हिसाब से है यहाँ पर। लेकिन देखो, बीच बीच में ऐसे झटके लगेंगे ज़रूर और 5 साल का भी अगर आप ग्राफ देख लोगे तो लंबे समय तक कंसोलिडेट कर रहा है। और देखो, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 40 रुपये के आसपास ज़रूर है, वहाँ पर जब भी गया है तेज़ी बनी है और अभी इसका जो हाई लेवल था 66 रुपीज़ का था, वहाँ पर गया, गिरावट बनी, दोबारा 66 पे गया, गिरावट बनी, दोबारा 66 पे गया, मतलब 62 पे गया, गिरावट बनी। तो कहीं ना कहीं 60 से 65 का लेवल डेफिनेटली इसके लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस वाला ज़रूर है, लेकिन अगर इसको ब्रीज कर देता है सक्सेसफुली तो डेफिनेटली बड़ी तेज़ी के लिए तैयार भी ये हो जाएगा। यहाँ पर पिछले एक महीने में कह लो या फिर पिछले एक हफ्ते में कह लो जो तेज़ी देखने को मिली है उसकी सबसे बड़ी वजह है खबरें। सबसे पहली जो खबर यहाँ पर निकल कर आई थी वो ये थी कि रतन इंडिया ने गेन किया था 5% का, क्योंकि उनको अदानी ग्रीन से बड़ा ऑर्डर मिला था इनकी ई बाइक्स के लिए। और जहाँ पर देखो अदानी का नाम आता है, डेफिनेटली एक पॉजिटिव चीज़ होती ज़रूर है और ख़ास करके जब कोई बड़ी कंपनी से आपको ऑर्डर मिलता है तो डेफिनेटली कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है। यहाँ पर रतन इंडिया एंटरप्राइज ऑन थर्सडे, मतलब पिछले हफ्ते की बात हो रही है यहाँ पर, गेन मोर देन 5% आफ्टर द कंपनी अनाउंस दैट इट्स व्हीकल इस इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटरसाइकिल ब्रांड रिवॉल्ट ब्रांड मोटर्स जो है उनको बड़ा ऑर्डर मिला है अदानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से टू सप्लाई इलेक्ट्रिक बाइक सप्लाई करने का बड़ा ऑर्डर इनको मिला है, जिसके चलते यहाँ पर कह सकते हैं कि तेज़ी देखने को मिली है। देखिए, रिवॉल्ट मोटर्स अ लीडिंग इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कंपनी विल सप्लाई एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल टू द कॉर्पोरेट फ्लीट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी अदानी ग्रीन, और ये अच्छी बात है इनके लिए। तो देखो, इलेक्ट्रिक बाइक्स को लेकर कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे एक अच्छा फ्यूचर प्रिडिक्ट किया ज़रूर जा रहा है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ये कर रही है, कई सारे स्टार्टअप्स यहाँ पर आ रहे हैं और ये भी उन्हीं में से एक है। तो सक्सेसफुल हो पाते हैं कि नहीं आने वाले टाइम में ये देखना रहेगा। हालांकि कितने यूनिट सप्लाई करेंगे उसका नंबर अभी तक कोई डिस्क्लोज नहीं हुआ है और उतना बड़ा ऑर्डर भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी अदानी ग्रीन की तरफ से ऑर्डर मिलना ये एक बड़ी बात है इनके लिए। और दूसरा, ड्रोन को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि शेयर में तेज़ी थी क्योंकि उनको ड्रोन सर्टिफिकेशन उनको सिक्योर उन्होंने कर लिया है, जो कि अच्छी बात है। और देखो, यही वो खबरें थी जिसने पिछले 10 दिन में भैया काफ़ी ज़्यादा जोश भरा भी था यहाँ पर कि भैया द सिग्निफिकेंट अप मूव इन द शेयर प्राइस केम आफ्टर द कंपनी सिक्योर्ड अ ड्रोन सर्टिफिकेशन फ्रॉम एविएशन रेगुलेटर, और ये बड़ी बात होती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये दो जो सेक्टर कह लो, चाहे वो ड्रोन का सेक्टर कह लो चाहे वो ईवी का सेक्टर कह लो, वो डेफिनेटली फ्यूचरिस्टिक होने वाला है और जो कंपनी सेक्टर में काम करती है उसको कहीं ना कहीं एक स्लाइड एज कह लो वो मिल ज़रूर रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें रतन इंडिया एंटरप्राइज को लेकर, वैल्यूएशन को लेकर, तो भाई साहब देखो 8,600 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, महंगा है ये, पी रेशो 78 का है, सस्ता आप इसको नहीं कह सकते। लेकिन अगर मान लो कि आने वाले कुछ क्वार्टरों में इनके प्रॉफिट्स लगातार बढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली फिर ये सस्ता भी होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे ना इस कंपनी को तो इनके जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, रेवेन्यू जो 2022 तक क्वार्टरली मुश्किल से 600-700 करोड़ के थे वो अभी 1100-1200 करोड़ के आसपास के हैं, लेकिन प्रॉफिट्स में अगर आप देखो तो कुछ क्वार्टर में लॉस भी थे। पहले 216 करोड़ का लॉस था,
फिर 103 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर 34 करोड़ का लॉस किया, फिर 135 करोड़ का लॉस किया, फिर 178 करोड़ का प्रॉफिट किया। लेकिन अभी जो नंबर्स इनके निकल कर सामने आए हैं वो इस तरीके से हैं कि भैया हाँ, इनके जो रेवेन्यू है वो बढ़े ज़रूर है। यहाँ पर अगर ये मिलियंस में नंबर है, 1618 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। और जहाँ तक प्रॉफिट्स की बात करी जाए तो 140 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि हालांकि पिछले क्वार्टर के 178 करोड़ के मुकाबले कम है। पिछले क्वार्टर के 178 करोड़ के मुकाबले इनका रेवेन्यू कम है, और पिछले साल के 102 करोड़ के मुकाबले अच्छा कह सकते हो आप इसको। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि जो नंबर है वो एवरेज है इसके, ठीक है, नंबर है वो एवरेज है, उसको उतने बेहतरीन भी नहीं लेकिन उतने ख़राब के तौर पर भी मैं यहाँ पर काउंट नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट में डिक्लाइन आया ज़रूर है, मतलब कि मार्जिन पे प्रेशर पड़ा है। रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी अगर प्रॉफिट में डिक्लाइन आता है तो मार्जिन पे असर यहाँ पर ज़रूर पड़ा है, और ये कंसर्न यहाँ पर हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि कंपनी अगर लगातार इसी तरीके से हर क्वार्टर में 150 करोड़ के आसपास का भी प्रॉफिट रखेगी आने वाले टाइम में, तो धीरे धीरे जो पी रेशियो आप 78 का देख रहे हो वो भी एडजस्ट हो जाएगा और सस्ते वैल्यूशन के ऊपर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब उसका पी रेशियो जो है वो एडजस्ट हो जाएगा उस तरीके से। तो देखा जाए तो रतन इंडिया एंटरप्राइज कंपनी खराब नहीं है, बस वैल्यूएशन थोड़े से अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर हो सकते हैं। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 74.86% की होल्डिंग है, और लंबे समय से प्रमोटर की होल्डिंग उतनी ही है। लेकिन प्रमोटर के शेयर्स जो हैं वो धीरे धीरे गिरवी होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन आप देखो यहाँ पर कि 3.63% की होल्डिंग गिरवी थी, फिर वो बढ़ के 15.40% हो गई। उसके बाद जून क्वार्टर में कुछ शेयर्स छुड़ाए भी ज़रूर, 11.30% की होल्डिंग गिरवी रही, और अभी सितंबर में 12.33%, मतलब थोड़े से और शेयर्स भी यहाँ पर गिरवी हो गए। यहाँ पर पब्लिक के पास 15.70% की होल्डिंग है। एफआईएल्स अच्छी क्वांटिटी में है यहाँ पर 9.40%, तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी एफआईएल्स के पास है। लेकिन दूसरी तरफ डीआईएल्स यहाँ पर ना के बराबर इंटरेस्टेड है। इंश्योरेंस के पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड के पास 0.04% की छोटी सी होल्डिंग ज़रूर है। जिस दिन यहाँ पर बड़े फंड हाउस की एंट्री हो जाएगी, चीज़ें यहाँ पर बेहतर होती नज़र आ सकती है। देखो अभी जो पार्टिसिपेशन अगर आप यहाँ पर देखोगे शेयर होल्डिंग के अकॉर्डिंग, तो प्रमोटर है, पब्लिक है और एफआईएल्स है। अभी इंस्टीट्यूशंस, जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस है, वो अभी भी पार्टिसिपेशन उतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कल को उनकी पार्टिसिपेशन वापस लौट के आएगी तो बिल्कुल सुजलॉन वाला खेल यहाँ पर भी हो जाएगा, मतलब तेज़ी वाला। तो यही कहूँगा आपसे कि इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अभी डिक्लाइन ज़रूर दिखा रहा है। और अगर चार्ट पैटर्न इसका देखें तो कहीं ना कहीं इनिशियल सपोर्ट 50 रुपये का है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 40 रुपये के आसपास नज़र आता ज़रूर है। यहाँ से मैं इतना कहूँगा कि अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन जहाँ तक फ्रेश बाइंग की बात है, बाय ऑन डिप्स ही करिएगा। रीज़न ये है कि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है और जिस लेवल पे बैठा है वहाँ पर एक रेजिस्टेंस ज़रूर है। अगर उसको ब्रीच कर देता है तो ब्रेकआउट होगा, नहीं कर पाएगा तो वापस डिक्लाइन भी होगा। तो धीरे धीरे ऐड करने के जो मौके हैं वो यहाँ पर ढूंढने चाहिए, ये मेरा मानना है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। ये वही लोग हैं जो शेयर बाजार में बड़ा गेम खेलते हैं, ये वही लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो में आपको ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप भर भर के मिलेंगी। जैसे कि विजय केडिया सर का अगर आपको पोर्टफोलियो देखना है तो आप एक क्लिक में उनका पूरा पोर्टफोलियो देख सकते हो कि भैया किस किस कंपनी में निवेश करा है, कितना निवेश करा है। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फ़ायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा बहुत जल्दी रतन इंडिया पावर के बारे में भी एक वीडियो आने वाला है, जो कि 8.5 रुपये का शेयर है, पेनी स्टॉक है ये। और अगर आप चाहते हैं कि उसकी अपडेट आपको फ़ौरन मिल जाए तो बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहले बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया एंटरप्राइज क्या सोचते हैं इसके बारे में वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।